नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से टीआरई 4 की। तो वे सभी विद्यार्थी अब प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बेस्ट कोचिंग है, बड़ी कोचिंग है जिसकी शाखा अब प्रयागराज में खुल गई है। नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी। इनका दावा है कि इनके संस्थान से अब तक 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। और यहाँ पर टीआरई 4 के लिए 23 फरवरी से विज्ञापन जारी हो रहा है। फरवरी में शायद टीआरई 4 आ भी रहा है। और यहाँ पर सभी जो बैचेज हैं, ऑफलाइन बैच, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 से 12 हो, सभी कक्षाएं चलेंगी, सभी कोचिंग शुरू होगी। और इसका जो पता है वो स्वराज भवन के सामने, आनंद भवन के पास, ये देख सकते हैं, कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में है। यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप लोग पूछ भी सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं और पूछते भी रहते हैं कि सर कौन सी बेस्ट कोचिंग है टीआरई 4 के लिए या शिक्षक भर्तियों के लिए। तो ये आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग है। चलिए हम बात करते हैं अब जो कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस जारी हुआ था, पाठ्यक्रम जारी हुआ था, उसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हालांकि वेबसाइट में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि का भी सिलेबस दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। कल मैंने वेबसाइट खोल करके भी दिखाया भी था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर ये फेक लग रहा था। फेक नहीं है, पुराना है। तो ये आप एग्जामिनेशन सेक्शन को खोलेंगे और एग्जामिनेशन सेक्शन में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे रिवाइज्ड सिलेबस लिखा हुआ है। रिवाइज्ड क्यों लिखा हुआ? एक बड़ी बात ये है, जबकि रिवाइज्ड अभी हुआ नहीं है, रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया हुआ है और टीजीटी, पीजीटी वगैरह का भी दिया है, साथ में टीईटी और यूपीटीईटी का भी दिया हुआ है। इसी को लेकर के विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो विद्यार्थी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग कल शाम को ही गए थे, कुछ शिक्षक भी गए थे, जैसे ज्ञान गंगा के डायरेक्टर राहुल पांडे और बहुत सारे छात्र। तो कल कोई जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता तो नहीं हो पाई और वहां के कर्मचारियों ने इसके बारे में अनभिज्ञता जताई। इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं। इसी क्रम में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, इन्होंने मांग की है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है इसके बारे में स्पष्टीकरण जारी करे और जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो नई आने वाली है, लगभग 1250 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन आने वाला है और लगभग 23,000 पदों पर टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन जारी होने वाला है। तो विज्ञापन के पहले ही विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि आने वाली भर्ती की योग्यता क्या होगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, ट्विटर पर आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा है अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न मतलब प्रीलिम्स होगा कि मेंस होगा। चूंकि मार्केट में अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। चूंकि जब नकल हुई थी, पेपर लीक हुआ था पिछले साल, लगभग 2 साल हो गए, आरओ और पुलिस कांस्टेबल भर्ती, तब ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां होंगी वो द्विचरणीय होंगी। मुख्यमंत्री जी की तरफ से, शासन की तरफ से बात कही गई थी और लोक सेवा आयोग ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में एलटी की जो परीक्षा है उसमें प्री और मेंस हो रहा है। तो विद्यार्थियों को मन में आशंका है कि वही ग्रेड पे वही भर्ती टीजीटी की भी है, तो क्या इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस होगा? हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो जिस प्रकार से भी भर्ती होनी है कि जीएस लगेगा कि जीएस नहीं लगेगा, कितना जीएस रहेगा, कितना भाग रहेगा, वो सारी जानकारी विद्यार्थियों को पहले ही दे दिया जाए। विज्ञापन भले ही महीना 2 महीना बाद जारी हो, उससे विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है। आप लोग अगर समर्थन करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी मैंने इस वीडियो को सबसे पहले लगाया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा, अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न योग्यता को स्पष्ट करने का कष्ट करें, जिससे प्रतियोगियों में उहापोह की स्थिति समाप्त हो सके। आयोग की वेबसाइट पर टीजीटी, पीजीटी, हायर, टीईटी आदि की नियमावली जारी की जाए। तो ऑफिशियल जो नया वाला सिलेबस है वो जारी किया जाए और परीक्षा के पैटर्न के बारे में बता दिया जाए। चूंकि देखिए, अगर पुराना भर्ती बोर्ड होता, पुराना आयोग होता है, तब तो विद्यार्थियों को पता रहता है कि पिछली बार पीसीएस की परीक्षा कैसे हुई थी, कि जैसे लोक सेवा आयोग है उसके बारे में पता है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, या बीच में अगर कोई बदलाव होता है तो पहले नोटिस जारी कर दी जाती है। ऐसे सभी भर्तियों के बारे में जब पहली बार आयोग बना है, पहली बार भर्ती बोर्ड बना है ये नया वाला, तो अब चूंकि बदलाव को लेकर के आशंकाएं हैं, बदलाव हो ही रहे हैं, तो इसके बारे में आयोग को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। अगली जो सूचना है वो है 351 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मोटर यान निरीक्षक भर्ती का। मैंने सुबह की वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको लेकर कमेंट किया, सर ये कौन सी भर्ती है?
चूंकि आज एक कैबिनेट की बैठक होनी है, बड़ी बैठक होनी है, 29 से अधिक प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी। शिक्षा विभाग के बहुत सारे प्रस्ताव हैं, अन्य विभागों के भी प्रस्ताव हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज 351 जो मोटर वाहन इंस्पेक्टर है इस पर मोहर लग जाएगी। ये नए पद उत्तर प्रदेश में सृजित किए गए 351 तहसीलों में, ये एक एक तहसील में एक एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी और राज्यपाल ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। पद सृजित हो चुके हैं और भर्ती की जो नियमावली है और भर्ती के प्रस्ताव को लेकर के आज मोहर लगनी है। यानी कि जैसे आज ये मामला क्लियर हो जाएगा वैसे ही आपकी भर्ती जो है वो आ जाए। इसको लेकर ये देखिए पहले ही जानकारी दी गई थी कि 351, ये देखिए सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 पदों की स्वीकृति राज्यपाल ने दे दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर ने ये जानकारी देते हुए कार्यों में तेजी आई, ये सब बातें इन्होंने ये पहले ही कही। जो संभागीय निरीक्षक होता है उसमें भी बदलाव किया गया है। लिखा है कि इसमें संभागीय निरीक्षक अब मोटर वाहन निरीक्षक कहलाएंगे। ये बड़ा बदलाव पहले ही कर दिया गया था। आगे लिखा हुआ है कि मोटर वाहन निरीक्षक जो भर्ती होने जा रही है ये सड़क पर किसी भी वाहन की विभिन्न मानकों पर जांच कर सकेंगे। उन्हें प्रवर्तन संबंधी अधिकार भी दिए जाएंगे। सरकार मोटर वाहन निरीक्षक के 351 पद सृजित करेगी। पद तो सृजित हो चुके हैं और इन पदों पर तैनात निरीक्षकों की तैनाती तहसील स्तर पर हो। आगे लिखा हुआ है कि इसके लिए मोटर यान नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली में जरूरी बदलाव को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में कार्यरत आ रही हैं उन्हें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पद दिया जाएगा। इसके अलावा 351 तहसीलों में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो एक नई भर्ती की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक नई भर्ती आई है सर्किल बेस्ड ऑफिसर की, यानी कि सीबीओ की, जिसके लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसकी लास्ट डेट 18 फरवरी है और मार्च के महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा। सारा का सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या लिखी हुई यहाँ पर 2050 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और इसमें एक इंटरव्यू भी होगा। तो जो भी स्नातक पास विद्यार्थी हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार फिर से देख लीजिए sbi.bank. एसबीआई की नई भर्ती की जो प्रमुख तारीख है उनको भी आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन कल, ऑनलाइन आवेदन आज से, लास्ट डेट 18 फरवरी, लिखित परीक्षा मार्च में। कोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती घोटाले में कर्मी निलंबित। अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप में डाटा सत्यापनकर्ता जिसने वेरिफिकेशन किया था, वेरीफायर रत्नेश कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जो ये भर्ती हुई थी जिसका नाम था कोर्स कोऑर्डिनेटर, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है अभ्युदय कोचिंग, जिसमें गरीब और वंचित लोगों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास दी जाती है पीसीएस के लिए, और उसमें ऐसे शिक्षकों को रखना था जिन्होंने लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे थे जिन्होंने इंटरव्यू पीसीएस का नहीं दिया था, मेंस यानी क्वालिफाई वो नहीं किए थे। इनको 60,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 69 कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में 2 वर्ष पूर्व 60,000 रुपये प्रति माह मानदेय पर भर्ती हुई थी। जांच में इसमें से सिर्फ 21 ही पात्र पाए गए। बाकी 48 कोर्स कोऑर्डिनेटर अयोग्य निकले, जिनके पास योग्यता ही नहीं थी। वो लोग पीसीएस की कोचिंग में पढ़ा रहे थे सरकार की। यह नियमानुसार पीसीएस मुख्य परीक्षा पास किए बिना ही फर्जी दस्तावेज से कोर्स कोऑर्डिनेटर बन गए थे। अब इस प्रकरण में डाटा सत्यापनकर्ता रत्नेश कुमार श्रीवास्तव को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। वहीं शासन ने 4 अधिकारियों की ओर से जो बयान दिया है उसमें उनके द्वारा ना कोई साक्षात्कार लिया गया और ना ही अभिलेखों के सत्यापन की निगरानी की गई। यह भी कहा गया था कि इनकी जब नियुक्ति की जाएगी तो इनका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो इंटरव्यू वगैरह भी नहीं लिया गया, सीधे इनको रख लिया गया। आप लोग जानते हैं आउटसोर्सिंग संविदा की भर्तियों में किस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेन देन हो रहा है। इस समय भ्रष्टाचार मचा हुआ पूरे प्रदेश में, खुलेआम एजेंसियों के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है और उसी तरीके से ये भर्ती भी हुई थी। लिखा सेवा प्रदाता कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उनसे इंटरव्यू से संबंधित किसी भी काम में सहयोग लेने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही सूची उपलब्ध कराई गई। ऐसे में अब शासन की ओर से जारी किए गए पत्र में 3 बिंदुओं पर जांच की आज्ञा मांगी गई है, जिसमें पहला तो ये साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर आप लोग ड्राफ्ट शीट दीजिए जिसमें जो बोर्ड था जिसने साक्षात्कार लिया था उसके सिग्नेचर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जांच चल रही है और जो चीज़ें हैं वो सामने 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों का 2 फरवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 फरवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल व धनंजय गुप्ता ने बुधवार को कहा कि मामले में सरकार की ओर से कोई पहल न करने से मामला लटकता चला जा रहा है। मामले की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। अब अगली सुनवाई 4 फरवरी को होनी है, इसलिए हम सभी ने 2 फरवरी से फिर से आंदोलन करने का फैसला लिया है। सभी जिला समन्वयकों से ब्लॉक स्तर पर संपर्क कर आने वाले अभ्यर्थियों व उनके परिजनों की सूची बनाने को कहा गया है।
तो 4 तारीख को धरना प्रदर्शन है, देखते हैं क्या है। और कृषि विभाग में क्लर्क के 939 समेत 1050 पदों पर भर्ती होगी बिहार में। लेकिन बिहार कृषि विभाग में 939 लिपिक और 126 आशु लिपिक की बहाली होगी। इसके लिए कृषि विभाग ने सामान्य प्रशासन को अधियाचना भेज दी है। दोनों पदों को मिलाकर के कुल 1050 पदों पर बहाली होगी। लिपिक के 939 पदों में से 153 पद SC, 4 ST, 187 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 48 पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 40 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 94 और 413 पद गैर आरक्षित श्रेणी में हैं। राज्य के मूल निवासियों को यह आरक्षण मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। इसमें योग्यता लिखी हुई है, इसमें न्यूनतम योग्यता इंटर या उसके समकक्ष होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।